सो आई होप स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। आज अपन अंडरस्टैंड करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, सो पहली चीज जो अपन ने कल मैट्रिक्स समझी, मैट्रिक्स क्या होता है, 2D एरेज को अपन लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो जैसे मान लो एक 2D एरे है ए जो 3x3 का है, 0 1 2 0 1 2, और एक और है बी, ये भी सेम साइज 0 1 2 0 1 2, और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज है मान लो, है ना। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगता है ना, मतलब कल जो हमने एडिशन अंडरस्टैंड किया, तो एडिशन में क्या कर रहे थे अपन, a00 प्लस बाय b00, राइट। लेकिन अब क्या फॉर्मूला होगा, सो किसी को भी आइडिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है, कुछ भी आइडिया। यस सर। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन महमूद आता है, मतलब जावा में बनाना। यस सर। ठीक है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से किया जाता है सर, वो आइडिया दे रहा हूँ सर। जैसे कि फर्स्ट रो है सर हम्म 0, तो हम्म 0 है तो बी का फर्स्ट कॉलम से होगा सर। हम्म मतलब पहले 0 होगा सर, 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, फिर 0 से 1 होगा सर, फिर 0 से 2 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा सर कि 1 से सेकंड वाले में रो में चले जाएंगे, बी के सेकंड वाले कॉलम में, सॉरी सर। फिर उससे हम्म। होगा सर। तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होता है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जैसे मान लो जो सी है, पहला रूल हमेशा याद रखना मैट्रिक्स के अंदर, इसका जो वो है क्या बोलते हैं कॉलम है, वो इसके रो के बराबर होना चाहिए ना, मतलब ये तो 3x3 के हैं दोनों, तो और भी इजी है। बट ये 2x3 का होता और ये 3x4 का होता, तो ही ये काम करते हैं ना, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब ये रो और कॉलम बराबर हो एक तरीके से, है ना। क्यों, क्योंकि अब समझते हैं इसको, 0 C00 C01 C02। ठीक है, अब ये C10 C11 C12, और इस लोकेशन को अपन क्या बोलेंगे, C21 20 C21 एंड C22। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ये वाला। अब सेम इसके अंदर भी होगा, A00 A01 A02, A10 A11 A12, एंड सेम A20 A21 A22, और सिमिलरली ये बी के साथ भी यही होगा। ठीक है, बी बी सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझने का बहुत इजी तरीका है। ठीक है, रो और कॉलम समझने की जरूरत होती है। तो जैसे मान लो ये 00 है, तो हमेशा इसका 00 मतलब फर्स्ट तो रो है, सेकंड कॉलम है, तो मतलब इसका रो मल्टीप्लाई होगा इसके पूरे कॉलम से और ऐड होके स्टोर हो जाएगा। सो C00 क्या होगा, ये अपन जब अंडरस्टैंड करेंगे कि यार क्या फॉर्मूला ड्रिवन होगा, है ना। सो C00 इज इक्वल टू होगा अपना A00 मल्टीप्लाई बाय B00 प्लस A10 मल्टीप्लाई बाय B01, नॉट B01,
वो रो रहेगा, फर्स्ट वाले का हमेशा रो जाएगा, सो फर्स्ट वाले का जो सिमिलर रहेगा वो रो रहेगा। सो 0 1 मल्टीप्लाई बाय बी 1 0 प्लस A 0 2 मल्टीप्लाई बाय B 2 0। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो सी का फर्स्ट वाला पार्ट है उसको फर्स्ट वाले का रो मान लो। सो ये जो ए का हमने क्या क्या लिया, ए का हमने रो सेम रखा, A 0 सेम है, बट 0 1 0 0 0 2 बढ़ रहा है ना, मतलब जो उसका बढ़ रहा है वो उसका ये वाला पार्ट बढ़ रहा है ना, रो वाला पार्ट बढ़ रहा है, और इसका ये कॉलम वाला पार्ट बढ़ रहा है। सो बी का जो ये जीरो सेम नहीं है, जो सेकंड वाला पार्ट है वो सेम है, इसमें 0 0 0 सेम है, और 0 1 और 2 ये बढ़ रहा है, ठीक है। सेम ये हर किसी के साथ यही होगा। सो येलो के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे। अब सेम 0 1 हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ये सेम ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, बट मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले से होगा। थर्ड वाले में क्या होगा, ये सेम रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड वाले से होगा। सेम जैसे मान लो, अब अपन C 2 1 का एग्जांपल लेके देखते हैं ना कि C 2 1 के लिए क्या होगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते तो C 2 1 का मतलब ये है कि ए का 2 सेम रहेगा, है ना। किसी ने कुछ बोला। सो ये मल्टीप्लाई बाय होगा, ठीक है, तो 2 सेम रहा, ये 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई बाय होगा पूरा। सो C 2 1 इज इक्वल टू A 2 0, क्योंकि ए का 2 सेम रहेगा, ठीक है, 2 0 मल्टीप्लाई बाय B 0 1 प्लस A 2 1 मल्टीप्लाई बाय B 1 1 प्लस A 2 2 मल्टीप्लाई बाय B 2 1। समझ में आया कि हम क्या फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसमें, थोड़ा आइडिया लगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हमेशा इसके पार्ट को ब्रेक करना, ठीक है, कि हम इसके कौन से पार्ट पे स्टोर करा रहे हैं। इफ C 2 2 पे स्टोर है तो मतलब ये रो मल्टीप्लाई हो रही है इसके 2 वाले पार्ट से। सो इसके अंदर भी हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाले का ये जो है ये उसका रो है, और ये जो सेकंड वाले का है ये सेकंड वाले एरे का जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम रहेगा, एक तरीके से कि इसमें ये कॉलम सेम रहेगा, रोज बदलती रहेगी, इसके अंदर रो सेम रहेगी, कॉलम बदलते रहेंगे। हाँ जी पवन, आप कुछ पूछने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये बेसिक आइडिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ये मतलब आइडिया समझ में आया कि आइडिया कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन भी प्रोग्राम बना के देखेंगे इसका भी, पर आइडिया समझ में आया कि हम क्या फॉर्मूला क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं इसमें। चलो, सबसे पहले अपन नोटपैड में चल के कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसी की। तो कोडिंग के लिए अपन स्कैनर, तीनों चीज़ें स्कैनर से ही लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो 3 मैट्रिक्स बनाना है अपने को, इंट ए,
सो हमने हमारे तीनों मैट्रिक्स बना लिया और स्कैनर से इनपुट ले लेंगे। तो सबसे पहले यूजर से 2 बार इनपुट ले लेते हैं 9 नंबर्स का। 3 बाय 3 का मैट्रिक्स 9 स्कैन करेगा। सो सबसे पहले लूप स्टार्ट करते हैं एंड आई इज इक्वल टू 0। आई जब तक छोटा है 3 से तब तक आई प्लस प्लस करे। ये हमारा रो के लिए हो गया बिगर लूप। इनर लूप हो गया कॉलम के लिए। जे इज इक्वल टू 0। जे जब तक स्मॉलर है 3 से जे प्लस प्लस करे। ठीक है। और ए आई जे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर एक आउटपुट और दे देते हैं एंटर नेक्स्ट। और इसको बी कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे ए और बी दोनों के अंदर वैल्यूज आ जाएगी। अब अपने को मेन चीज एग्जीक्यूट करनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो अपन फिर से लूप चलाएंगे। अब इसके अंदर कंडीशन में हमेशा याद रखना, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन के टाइम पे हम 2 लूप से ही काम कर सकते थे, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करते हैं तो 3 लूप का यूज करते हैं ना। 0 है, आई जब तक स्मॉलर है 3 से तब तक आई प्लस प्लस रहेगा। थर्ड लूप भी यही चले एंड थर्ड लूप के लिए के ले लेंगे के इज इक्वल टू 0। के जब तक लेस देन है अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सी आई जे इज इक्वल टू ए आई। और इसका जो इनर लूप है जो बार बार चेंज हो रहा है वो के चेंज हो रहा है इस कंडीशन के अंदर इनटू बी। बी का जे के और जे रहेगा ना, क्योंकि के रेगुलरली चेंज हो रहा है और जे वो चेंज हो रहा है। अब इसमें एक और चीज याद रखना मल्टीप्लिकेशन का, या तो इसको इज इक्वल टू प्लस यूज कर लेना या फिर इसको यहाँ पर रख के प्लस का पार्ट बना लेना। ठीक है, इसको प्लस होना है इन दोनों से और इनको मल्टीप्लाई होना है दोनों को। क्योंकि आप जब भी ये तीनों को करोगे ना, जो अपन ने बात करी एक्सेल के अंदर, ये तीनों जब मल्टीप्लाई तो होंगे ही होंगे, बट उनका एडिशन भी करना है तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, ये जब हो जाएगा तीनों का तो अपन फिर उसको प्रिंट भी कर देते हैं।
किसी को इशू है कि प्रोग्राम में कुछ गलती है? इसमें छोटी सी गलती कर दी अपन ने जल्दीबाजी में, डॉट जावा से सेव नहीं किया अपन ने फाइल को। सो अपन डॉस पे जाएंगे, जावा सी डेमो मैट्रिक्स मल्टी डॉट जावा। सो कंपाइल विदाउट एरर जावा डेमो मैट्रिक्स। इसमें एक गलती हो सकती है, वो भी हम देखेंगे। सो प्लीज एंटर टू मैट्रिक्सेस। सो अपन उसको टेस्ट करने के लिए स्मॉलर नंबर रखते हैं ताकि अपन को भी कैलकुलेशन हो जाएगी। 7 8 9 सेम नंबर। सो एक्सेप्शन आ गया है, तो एरर इंडेक्स है बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन फॉर लेंथ 3। कौन सी लाइन में बोल रहे हैं? 38। सर वो के का अपन ने फॉर लूप चला है उसके अंदर आई प्लस प्लस के। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, ये रहा। तो इसमें अपन ने के प्लस प्लस लिखना भूल गया और आई प्लस प्लस लिखा गया। थैंक यू यार। So please enter matrix C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 30 आया है फर्स्ट का आंसर। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं अपने फॉर्मूला में रख के कि ये सही है या नहीं है। सो इफ यही जगह पे 1 2 3 होता, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, और सेम 4 5 6 7 8 9। सो हमने क्या बोला था, ये रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट के साथ। सो एक एक से मल्टीप्लाई होता, क्या आता, एक आता। ठीक है, फिर दो 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 4 से मल्टीप्लाई होता 8 आता, और 3 7 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, 3 7 से मल्टीप्लाई होता 21 आता। सो इस सिचुएशन में 30 आता, 30 आ गया। ठीक है, सेम सबसे लास्ट वाले का टेस्ट करके देख लेते हैं। 150 का दो ही नंबर टेस्ट करके देखते हैं, दोनों में यदि परफेक्ट है तो परफेक्ट रहेगा। सो यदि मैं C2 का करता तो ये C2 ये मल्टीप्लाई बाय होता है किससे, इसके C2 से, B2 की पूरी सीरीज से। सो if मैं देखूं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48। ठीक है, 9 9 81।
आई थिंक सही है। सो 150 और हमारा आंसर आया इसमें लास्ट वाला 150। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हुआ ये? सिर्फ इस लूप का कैलकुलेशन है, हमने जो वो वैल्यू है उसके अंदर प्लस करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इनर लूप है, ठीक है, वो के ऊपर चल रहा है, तो वो तो हर बार चेंज हो रहा है। तो अपन को ये चीज ध्यान देनी है कि दोनों में चेंज क्या क्या हो रहा है। जो फर्स्ट वाला टाइम है, ठीक है, उसमें फास्टली ए का क्या चेंज हो रहा है, के वाला पार्ट। सो ए का रो स्टेबल है, कॉलम बार बार बदल रहा है। ठीक है, बी का क्या है, कॉलम बार बार बदल रहा है, मतलब ये बार कॉलम सेम है बट रो बदल रही है ना। तो रो वाले पार्ट को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कॉलम वाले पार्ट को बार बार चेंज कर रहे हैं के अंदर। और इन दोनों को हमने आई और जे के साथ बाउंड कर दिया जो सिमिलर से हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, सो ये तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को क्रिएट करने का।